में कहा कन्याओं को आशीर्वाद से यह आयोजन सफल बना श्री जवान। आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर। बुंदेलखंड के समथर में आज सर्व जाति सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन में पहुंचे मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के यूपीसीएलडीएफ के डायरेक्टर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल, जहां पर समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके साथ भानु प्रताप सिंह धनगर एवं बाबू राम पाल कोंच सहित तमाम पाल समाज के दिग्गज नेता उनके साथ पहुंचे, जहां पर सर्व जाति सामूहिक विवाह सम्मेलन के दौरान सर्वप्रथम उन्होंने लोक माता अहिल्याबाई होलकर के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में भारी जनसैलाब उमड़ा, जहां पर प्रस्तुति के रूप में देश की भजन गायिका संजू बघेल ने अपने भजनों से भक्तों का दिल जीता। इसी तस्वीर आपकी जनता न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आज समथर में सर्व जातीय कन्या विवाह सम्मेलन राजमाता अहिल्याबाई होलकर की सानिध्य में किया गया, जहां पर समस्त वर वधुओं को मुख्य अतिथियों ने आशीर्वाद दिया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राकेश पाल को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान किया गया। इस मौके पर उनके साथ संजू बघेल, देश की प्रसिद्ध भजन गायिका संजू बघेल का स्वागत आयोजन समिति द्वारा किया गया। इसी तस्वीर आपकी जनता न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आयोजन समिति की ओर से हाकिम पाल प्रधान एवं रवि पाल बसोबई द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के बड़े भाई पूर्व इंस्पेक्टर वीरेंद्र सिंह बघेल का स्वागत हरिशंकर पाल समाजसेवी समथर द्वारा किया गया। इस मौके पर पूर्व सभापति समथर रामकेश द्वारा आयोजन समिति की ओर से उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पाल समाज कालका प्रसाद पाल का स्वागत किया गया एवं उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस मौके पर श्री श्री 1008 बालक दास महाराज मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जहां पर मुख्य अतिथि राकेश पाल ने उनको पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। इसी तस्वीर आपकी जनता न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे झांसी मंडल के बसपा प्रभारी कैलाश पाल। इस मौके पर विशेष अतिथि के तौर पर शासकीय ठेकेदार बिहारी पाल इमिलिया एवं धनगर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष। इस मौके पर मध्य प्रदेश से पाल ढाबा के संचालक अनिल पाल भी विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, तो वहीं कोंच से समाज सेवी बाबू राम पाल पत्रकार भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं विशेष अतिथि के तौर पर भागवताचार्य साध्वी लक्ष्मी जी भी मुख्य रूप से मौजूद रहीं। इस दौरान पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं आपकी जनता दल के चैनल राजा भैया पाल को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर आयोजन समिति की मुख्य कमेटी में डॉक्टर चंद्रशेखर बघेल, पूर्व सभापति रामकेश बघेल, पूर्व सभापति अरविंद बघेल, वरिष्ठ समाजसेवी छुन्ना पाल एवं रवि पाल बसोबई, प्रधान काणौर राम बहादुर पाल एवं वहीं बेवना से इंद्रजीत पाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आयोजन समिति में मुख्य रूप से डॉक्टर चंद्रशेखर बघेल, काणौर प्रधान राम बहादुर पाल एवं राष्ट्रपति पदक से सम्मानित सूबेदार रिटायर्ड सूबेदार बलराम पाल, राधेलाल पाल मुख्य रूप से मौजूद रहे। सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन के दौरान देश की प्रसिद्ध भजन गायिका संजू बघेल ने अपनी शानदार प्रस्तुति दी। सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज। आयोजन होते बताए पाल समाज के पदाधिकारी।
आयोजन होता जाए। एक बार दोनों हाथों को उठा करके, इसलिए मेरे को तो राकेश भैया का हमेशा आशीर्वाद मिलता है और आप लोगों को आशीर्वाद भी चाहिए, तो दोनों हाथों को उठा करके तालियां एक बार राकेश भैया जी के लिए सभी लोग। कभी भी कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो सबसे पहले संजू को ही याद करते हैं, तो वहाँ आ जाना संजू, वहाँ आ जाना। और जब मैंने सबसे फर्स्ट में बोला ही मैंने भी गाना गाया था, तो यहाँ राकेश भैया ने ही झांसी में मेरे को सबसे पहले बुलाया था। आयोजन होता जाए वाले हनुमान जी के सब भक्तों पर रहे बरसात, श्री भानु प्रताप वर्मा जी आयोजन में पहुंचे आए बाल समाज को धन्यवाद आयोजन करवाए बाल समाज को धन्यवाद है। कन्या विवाह का आयोजन जिन्होंने सुंदर किया बताए पवन गाँव में कन्या विवाह का आज यहाँ पर होने जाए, इससे बढ़कर नहीं जगत में कोई पुण्य का काम कहाँ। कन्याओं को आशीर्वाद से यह आयोजन सफल बनाए श्री राकेश पाल जी भैया। देखो सबको रहे बुलाए साथ के रास्ते में, ये सभी चीजें नव जोड़े संगे में सब पाए, नव जोड़े संगे में सब पाए, नव जोड़े संगे में सब पाए। लोग इकट्ठे थे, हजारों लोगों ने उन्हें हमारे वर वधू को आशीर्वाद दिया है, तो निश्चित रूप से जब हजारों हाथ उनके ऊपर रहे तो उन्हें तो जीवन भर सुख और प्रसन्न, खुशी और प्रसन्न रहना है। मैं भी ईश्वर से कामना करता हूं कि वो प्रसन्न रहे और खास तौर से हमारे कमेटी के लोगों को, हम सभी को, जो हमारे कमेटी के पदाधिकारी हैं, मुख्य रूप से भाई अरविंद जी, हमारे हरिशंकर जी और भाई चंद्रशेखर जी, रवि और दहेज दानव, एक दानव के रूप में जो मुंबई खड़ा था और खड़ा रहता है। कुछ चीजें इस तरह के कार्यक्रमों से ये तमाम उन लोगों की जो हमारे ये व्यवहार, ये तो जीवन का हमारा एक ऐसा क्षण है जो हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन भर के लिए एक दूसरे से बनने जाते हैं। देना चाहूंगा मैं, उन्होंने आपका पूरा समय से आकर के और पूरे समय आपके कार्यक्रम में बीच में रही, और आप हमेशा जब भी ये झांसी के लोग आप तुरंत हाजिर होती हैं, आती हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। भाई राजेंद्र सिंह जी को भी बहुत बहुत बधाई कि वो यहाँ जब भी बुलाया जाता है समय से पहुँचते हैं, और पूरी की पूरी टीम को, आपके सांस्कृतिक मंच को, पूरे को मैं बधाई देना चाहता हूँ। ये है आपके आशीर्वाद से मैं समझता हूँ कि पश्चिम रीजन में जितने रीजन है, पश्चिम में जितनी सीटें हैं, लगभग 60 सीटें हैं, उन 60 सीटों में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले का अगर नाम होगा तो वो नाम होगा एसपी सिंह बघेल। तो आपने आदरणीय बड़े भाई बीरेंद्र सिंह बघेल जी हैं, आप उनके बड़े भाई हैं, आपने ऐसा परिवार में, समाज में, एक समाज को ऐसा कोहिनूर दिया है कि भाई एक ऐसी हिंदुस्तान में हुई है जिसके सामने पुण्य श्लोक माता, लोक माता लगा है, और किसी देवी के आगे लोक माता नहीं लगा है। ये हमारे लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। पुण्य लोक श्लोक माता के लिए उन्होंने क्या काम किया, और वो अवार्ड 2023 में पुण्य लोक माता देवी अहिल्याबाई अवार्ड संजू बघेल को 2023 में ये अवार्ड सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है। तो ये इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई। अहिल्याबाई के 250 वर्ष पहले 1725 में उनका जन्म हुआ, और अब 2025 आने वाला है, मतलब 300 साल हो गए। 1725 में जन्मी थी वो, और अब 2025 आने वाला है,
तो उन्होंने 30 साल में ही अपना 22-23 साल में ही सत्ता संभाल ली थी। तो ये समझिए आप कि 1725, 1745, 50 से अब लगभग हमारा 250 साल के यार पहले हमारी सल्तनत हुआ करती थी, हुकूमत हुआ करती थी, और हम हुक्मरान समाज थे, हम शासन करने वाले थे। 20% कह रहे, 20% लोग इकट्ठे कर दे, आप 80% को छोड़ो, 80% नहीं जाग रहे, नहीं हो रहा। अरे भाई 20% तो जागो। 20% जिस दिन इकट्ठे हो गए बुंदेलखंड में, हम दावे के साथ कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल की हैसियत नहीं है कि हमें नजरअंदाज कर दे। लेकिन अगर हम जहां राजनीतिक दलों की बैठक होती है, बताओ हमें कोई राजनीतिक दलों की बैठक होती है, कितने पाल समाज के लोग पहुंचते हैं, कितने लोग जाते हैं मीटिंगों में या कार्यक्रमों में? तो ये कुछ कमियां। अच्छा, जब जिला पंचायत का और उसका चुनाव आएगा, विधायक का या उसका, तब तमाम लोग फेसबुकिया और व्हाट्सएप की राजनीति करते हैं, जिन्हें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फेसबुक चलाएंगे, उस पर चलाएंगे, इतनी हमारी संख्या, ये हमारे साथ ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और कभी कोई कार्यक्रम में दिखेंगे नहीं। तो हमें, मेरा खास तौर से युवा पीढ़ी से मेरा अनुरोध है कि आगे आने वाले समय में हमें एक पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ, इस तैयारी के साथ कि अब हमारी जो संख्या है, हम कोई किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। वो अधिकार पाने के लिए हमें किसी भी स्तर तक जाना पड़ेगा, हम जाएंगे, और अपना अधिकार अगर नहीं मिलेगा तो हम उसको छीन के रहेंगे। जब ये आप छीनने की स्थिति बना लोगे तो आपको अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखिए, हमारी संख्या तो यहां से लेकर के गाजियाबाद से गाजीपुर तक कोई जिला ऐसा नहीं है, पूर्व से पश्चिम तक। हमें अपनी ताकत का एहसास हमें कराना चाहिए। अरे भाई, हमें तो बहुत सी चीजें विरासत में ऐसी मिली जो दूसरे के पास नहीं है। हमें तो अपनी विरासत, हमारे बुजुर्ग हमें ऐसी विरासत दे गए कि हमें वो एकता की मिसाल, हम लोगों का काम, हमारे बैठे हैं मंच में बहुत बुजुर्ग लोग और सामने भी बैठे हैं, हमारे समाज के, हमारे बुजुर्गों का मुख्य पैसा भेड़ और बकरी चराने का था। भेड़ बकरी चराने का काम करते थे, और हमें उससे क्या, भेड़ बकरी से क्या सीख मिली, क्या विरासत मिली? हम बड़े, हमारे जो बुजुर्ग उसमें भेड़ और बकरी चराते थे, आज वो संख्या जरूर कम हो गई, लेकिन हमें जो बुजुर्गों ने सीख दी है, जो नेक सीख हमें मिली है, उसका जो हमारी भेड़ों की प्रकृति रही है, जो जहां 500, 1000, 2000 की संख्या में आप खड़ा कर दो, एक लाइन से खड़ा कर दो और उन्हें हाँकते चले जाओ। आगे एक भेड़ अगर गड्ढे में गिर गई, आग जल रही हो, नाली हो, नदी बह रही हो, और एक भेड़ अगर उससे निकल गई, तो पीछे जो 1000 चल रही हैं, वो ये नहीं देखेंगी कि हमारी जान जा रही, कि हमारा पैर टूटेगा, कि हाथ टूटेगा, क्या होगा? वो सारी की सारी भेड़ें उसी रास्ते से निकल जाती हैं। वो हमारी एकता की मिसाल कि जहां एक गया, उसके पीछे सारी के सारी मरने कटने का कोई डर नहीं। और उसी तरह ठीक उसका दूसरी तरह की भी विशेषता है। विशेषता क्या है कि अगर नाराज हो गई, एक दूसरे से सिर लगा करके घोड़ा बना के खड़ी हो गई, और उनको धक्का मारो, लाठी मारो कि यहां से अलग हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए, तो कितना आप तो लाठी, डंडा, फरसा, कुल्हाड़ी दे दो, सर कट जाएगा, लेकिन एक दूसरे का सिर से अलग नहीं होगी। अगर पकड़ के आप पैर खींचोगे तो रबड़ सी तन के फिर अपनी गोटोनी में चली जाएंगी, लेकिन अलग नहीं होगी। क्यों दादाजी? है विशेषता यही विशेषता है। तो
हमें इस सीख से भी कम ये सीख लेना चाहिए कि हमारी एकता में वो ताकत है जहां हम एक होकर के अपने अपने वजूद को हम बना सकते हैं। अपना वजूद हमारा एक मजबूत हो सकता है और हमारे राजनीतिक क्षेत्र में हमारी अहम भूमिका बन सकती है।